वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेज। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जो कृषि पर्यवेक्षक या कृषि सुपरवाइजर 2019 भर्ती में जो पेपर लगा था, उस पेपर के अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि निम्न कौन सी गाय की नस्ल बहरवाई के लिए जानी जाती है। मतलब ऐसी कौन सी नस्ल है जो बहरवाई के लिए, अधिक वजन के लिए जानी जाती है। तो वो अपना राइट आंसर था नागौरी। नागौरी के बारे में और भी कुछ विशेषताएं खास खास हैं। जैसे उत्पत्ति की बात करें तो नागौरी का उत्पत्ति स्थान राजस्थान में जोधपुर व नागौर जिला माना जाता है। विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो पीठ है वो सीधी व मजबूत होती है। इसकी जो छाती है वो चौड़ी होती है। शरीर इसका शक्तिशाली होता है, सुगठित होता है। सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल होती है और राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, तो वो आती है अमृत महल। ये भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है और जो ये वाली है ये राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। उसके बाद है इसके जो बैल हैं वो कृषि कार्यों में उपयुक्त होते हैं। उपयोगिता की बात करें तो जो मादा जो नस्ल है वो गाय की, वो मादा नस्ल प्रति ब्यात लगभग 600 से 900 लीटर क्या देती है, दूध देती है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन था कि वयस्क गाय का स्थायी जो दंत सूत्र होते हैं, दांत जो सूत्र होता है, दांत सूत्र देखो स्टूडेंट अपन काम में किस में लेते हैं, पशु की आयु ज्ञात करने में लेते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर था ये पहले नंबर वाला था। इसकी आगे व्याख्या देखते हैं अपन। इसकी जो व्याख्या है जो दंत सूत्र की, वो I/I प्लस C/C प्लस PM/PM प्लस M/M। आई मतलब होता है इंसाइजर। इंसाइजर उसको बोलेंगे जो सामने वाले जो दांत होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं कर्तन दांत, उनको इंसाइजर बोला। दूसरा जो होता है केनाइन, केनाइन इनको बोलते हैं अपन कील दांत को। पीएम, पीएम मतलब प्रीमोलर, प्रीमोलर यानी अपन बोलते हैं अग्र चर्वन दांत, और मोलर यानी होते हैं चर्वन दांत। ठीक है। अगर बात करें अस्थायी दंत विन्यास का, मतलब अस्थायी जब पशु छोटा होता है तो उसमें अस्थायी जो दंत विन्यास होता है उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो मोलर जो दांत होते हैं, चर्वन जो दांत होते हैं, वो दांत नहीं होते, तो उसका सूत्र थोड़ा अलग होता है। और जो स्थायी दांत निकलने के बाद उनके सूत्र थोड़े अलग होते हैं। तो जो स्थायी जो दंत सूत्र जो विन्यास है वो है I 0/4, C 0/0, PM 3/3, M 0/0। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी में होता है। अगर बात करें स्थायी दंत विन्यास की तो उसमें स्थायी दंत विन्यास में क्या होता है कि जो मोलर जो दांत होते हैं, चर्वन जो दांत होते हैं वो निकल आते हैं। ठीक है। तो वो लास्ट में क्या आ जाएगा, 3/3। इसमें आप देख सकते हो आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना था कि वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है। तो वसा की मात्रा सर्वाधिक कौन से नस्ल के दूध में, ये अपनी आती है भदावरी। तो भदावरी की थोड़ी व्याख्या देखते हैं अपन कि भदावरी का उत्पत्ति स्थान है या आगरे जिले का भदावर क्षेत्र। भदावर क्षेत्र अपन किसको बोलेंगे कि जो यमुना और चंबल जो नदी है उनके बीच की जो गाठी है उसको अपन बोलते हैं भदावर क्षेत्र। इसकी कुछ विशेषताएं, इसका रंग कैसा होता है, तांबे जैसा लालिमा लिए हुए बादामी रंग होता है। इसका शरीर आगे से पतला होता है तथा पीछे से चौड़ा होता है। अपन बोल सकते हैं कि इस जो भैंस होती है इसका शरीर अपन वी आकार का होता है। किस आकार का होता है, वी आकार का। मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो पीछे वाला जो आगे वाला भाग है वो तो क्या होता है, सकरा होता है, और पीछे वाला भाग क्या होता है, चौड़ा रहता है। तो अपन बोल सकते हैं वी आकार का जो शरीर होता है वो कौन सी का माना जाता है, अपने बदावर का माना। प्रथम ब्यात की इसकी जो उम्र होती है वो 48 से 54 माह होती है। उपयोगिता की बात करें तो ये प्रति ब्यात लगभग 900 से 1200 लीटर दूध देती है। और इसके दूध में वसा की मात्रा, ये पूछा जाता है, वसा की मात्रा जो है वो 12 से 14% पाई जाती है। सर्वाधिक वसा इसी भैंस के दूध में होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो है निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। तो कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो ध्यान रखना, मुर्रा भैंस की नस्ल है, सुरती भैंस की नस्ल है, नीली रावी भैंस की नस्ल है, जबकि राठी जो है वो भैंस की नस्ल नहीं होती। जैसे थोड़ा याद करने के लिए अपन बोल सकते हैं कि भैंस की नस्ल में मुर्रा है, नीली रावी है, जाफराबादी है, बदावरी है, सूरती है, मैसाना है, नागपुरी है। मुख्य रूप से यही है।
गाय की नस्ल की बात करें जैसे राठी है, जर्सी है, थारपारकर है, नागौरी है, गिर है, साहिवाल है, ये मानी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, हर्ष्याकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? तो हर्ष्याकार जो होते हैं सींग, वो हर्ष्याकार अपने सूरती में होते हैं। तो सूरती नस्ल ये देखो आप हर्ष्याकार के आकार इसमें आराम से देख सकते हो फोटो में। व्याख्या की बात करें तो इसका उत्पत्ति है वो गुजरात का आनंद, नाडियाद और खेड़ा क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान में ये जो दक्षिणी राजस्थान वाला जो है, जो गुजरात के समीप वाले क्षेत्र में पाई जाती है। विशेषता होती है इसके सींग दरांती के आकार के होते हैं। आप देख सकते हो इसके जो सींग होते हैं वो दरांती के आकार के होते हैं, चपटे होते हैं, रंग इसका हल्का काला होता है, पेट सीधी होती है, त्वचा इसकी कैसी होती है, मोटी होती है, और प्रथम ब्यात की इसकी जो उम्र होती है वो उम्र होती है 42 से 48 माह होती है। बात करें इसकी उपयोगिता की तो ये नस्ल जो है, इसकी मादा जो नस्ल है वो प्रति ब्यात लगभग 1600 से 1700 लीटर दूध देती है, और दूध में वसा की मात्रा वो होती है 7.5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल, मतलब भारत में जो बकरियां होती हैं उनमें सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो वह है जमुनापारी। देखते हैं जमुनापारी की बारे। ये होती है जमुनापारी। जमुनापारी की व्याख्या की बात करें तो इसका उत्पत्ति है वो उत्तर प्रदेश की इटावा जिला, या अपन बोल सकते हैं चंबल और यमुना के बीच का क्षेत्र, इटावा जिला। विशेषताओं की बात करें तो ये बकरियों की सबसे बड़ी आकार की है, कान इसके लटके हुए हैं, घड़ी के पेंडुलम जैसे होते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि घड़ी के पेंडुलम जैसे कान कौन सी बकरी की होते हैं? तो वो पेंडुलम जैसे। इसके साथ में इसकी मुख्य विशेषता, तोता जैसा नाक, रोमन सिंग छोटे होते हैं। वयस्क जो नर होता है, नर का वजन इसमें 90 केजी होता है, और जो मादा होती है उसका वजन 60 केजी होता है। उपयोगिता की बात करें तो ये जो नस्ल है ये मांस व दूध दोनों के लिए पाली जाती है। 250 दिन में इसके दूध काल में ये बकरी लगभग 260 से लेकर 260 से लेकर ये जो दूध देती है वो देती है 544 लीटर दूध देती है, और दूध में वसा की मात्रा वो 3.5 से 5% पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ है? तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान जो संस्थान है वो मखदुम मथुरा में है, मखदुम मथुरा में। चलते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। इसकी व्याख्या की बात करें तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम मथुरा में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था हरियाणा, हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था इज्जतनगर यूपी में है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था अविकानगर टोंक में है। राष्ट्रीय जो ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? मतलब भेड़ में जो मैथुन जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो मैथुन क्रिया कहलाती है, इसमें टपिंग कहलाती है। भेड़ के बारे में कुछ और, जैसे भेड़ में मैथुन या समागम की जो क्रिया टपिंग कहलाती है, इसी तरह गाय, भैंस व बकरी में मैथुन या समागम की क्रिया सर्विंग कहलाती है। भेड़ में बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। बकरी में बच्चा देने की क्रिया किडिंग कहलाती है। जबकि गाय व भैंस में बच्चा देने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार देख लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि अभिकालीन नस्ल है, तो अभिकालीन जो नस्ल है वो एक भेड़ की नस्ल है। इसके बारे में देखते हैं कि अभिकालीन इस तरह की नस्ल होती है। अभिकालीन की व्याख्या की बात करें तो ये नस्ल है जो अभिकालीन, ये अविकानगर, मालपुरा, टोंक, कसौरी से विकसित की गई है। जो सेंट्रल शिप एंड वुल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान मालपुरा टोंक में, उससे विकसित की गई है। जिसमें क्रॉस किसका था? रेम्बुले नस्ल का जो मेरिनो नर था उसका क्रॉस किससे? मालपुरा नस्ल से करवाया गया था, मादा से करवाया गया था। विशेषता क्या? इसकी पतली ऊन है, और एक वर्ष में लगभग 25 केजी ये क्या देती है? ऊन देती है। उपयोगिता की बात करें तो 6 माह में 1.13 केजी ऊन प्राप्त होती है। और ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तम किस्म की कालीनें बनाई जाती हैं किसकी ऊन से? इस भेड़ की ऊन से। क्या बनाई जाती है? उत्तम किस्म की कालीनें बनाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है? तो इंसुलिन की मात्रा जो सर्वाधिक जो पाई जाती है ऊँट में पाई जाती है।
ऊँटनी के दूध में, और ऊँटनी के दूध में विटामिन सर्वाधिक सी भी पाई जाती है। और ऊँटनी है अगर वो बच्चा दे रही तो बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? फॉलिंग कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? तो रट या जो मस्त अवस्था है यह अवस्था अपने को ऊँट में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऊँट आंसर आएगा। ऊँट के बारे में और थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि ऊँट की व्याख्या करें तो मादा ऊँट है वो 3 से 4 वर्ष की आयु में गर्भ धारण करने में क्या हो जाता है? सक्षम हो जाता है। ऊँट 5 से 6 वर्ष की आयु में प्रजनन के उपयोग में क्या हो जाता है? योग्य हो जाता है। मादा ऊँट 2 साल के अंतराल पर एक बच्चे को क्या देती है? जन्म देती है। और मादा ऊँट का जो गर्भकाल होता है वो 385 से 90 दिन का होता है। और ऊँट के जो कुबड़ होते हैं उस कुबड़ का जो आकार होता है वो 50 सेमी ऊंचा व 200 सेमी घेवरदार, मतलब 50 सेमी ऊंचा रहेगा और 200 सेमी यूँ क्या रहेगा? गोल रहेगा। इस हिसाब से रहता। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण है। तो गाय के दूध का पीला रंग होने का जो कारण है वो है कैरोटीन। परंतु ऑप्शन में देखो कैसे, केरेटिन दिया था, खनिज लवण दिया था, लैक्टो दिया था। इसमें कंफ्यूज हो सकता था केरेटिन और केरोटीन। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? केरोटीन। तो आज के लिए इतने, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। धन्यवाद।